नमस्कार दोस्तों, आपका सरस्वती कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पिछले दिनों उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रथम पाली का पेपर सॉल्व किए थे। आज हम लोग द्वितीय पाली का पेपर सॉल्व करेंगे, जो आपकी क्लास के लिए, आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होगी। आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? वो वर्ष था 2016। 2016 में अंतिम बार रेल बजट और केंद्रीय बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया गया। उस समय मोदी जी की सरकार जब आई, तब 2017 में रेल बजट और केंद्रीय बजट को एक साथ प्रस्तुत किया जाने लगा। सर्वप्रथम रेल बजट को पहली बार अलग अलग कब प्रस्तुत किया गया था? यह किया गया था 1924 को। पहली बार रेल बजट अलग अलग प्रस्तुत हुआ था। भारत में रेल पहली बार कब चलाई गई थी? 1853 में। कहां से कहां तक चलाई गई थी? मुंबई से ठाणे के बीच। मुंबई से ठाणे के बीच किसी कार्यकाल में चलाई गई थी? डलहौजी के कार्यकाल में। रेल बजट के लिए पहली बार रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था? 1860 में। उस समय भारत के वायसराय थे वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन के समय रेल बजट पहली बार प्रस्तुत किया गया। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। वर्ष 1773 से 1785 तक ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय कहां स्थित है? यह है गुरुग्राम, हरियाणा। हरियाणा। यहां के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है? स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? ये थे बलदेव सिंह। उस समय जब सरकार बनी थी स्वतंत्र भारत में, तब पहली महिला उस मंत्रिमंडल में कौन शामिल थी? अमृता देवी कौर। अमृता कौर। इनको कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया था मंत्रालय? हेल्थ डिपार्टमेंट। हेल्थ डिपार्टमेंट। और रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। एकमात्र महिला थी अमृता देवी कौर। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू यूनिटी किस नदी पे बनाई गई है? ये है नर्मदा नदी पे। ये कहां स्थित है? गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। यहां के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई कितनी है? 182 मीटर। इसको किस द्वीप पे बनाया गया है? साधु बेट द्वीप पे। अगला प्रश्न देखते हैं। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? इसका फर्टिलाइजेशन कहां होता है? पराग कोश में। इसका फर्टिलाइजेशन कहां होता है? पराग कोश में। अगला प्रश्न देखते हैं। वह कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? ये होता है कोकस। कोकस का आकार कैसा होता है?
गोलाकार या अंडाकार? अगला प्रश्न देखते हैं। बैगनी रंग का प्रकाश तरंग दैर्घ्य लगभग कितना होता है? यह होता है 455 से लगा के 390 mm। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होता है। पिछली बार बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य पूछा गया था, इसका कितना है? 455 से 390। इस बार लाल रंग का तरंग दैर्घ्य पूछा जा सकता है, इसका है 625 से 740 nm। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मक्खन, मक्खन का उदाहरण है, यह है पायस। पायस कैसा उदाहरण है? मक्खन का। कोलाइड घोल का उदाहरण क्या है? दूध, मिल्क। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होते हैं। इसमें नहीं होते हैं एप्सम सॉल्ट में, बोरेक्स और वाशिंग सोडा, ग्लोबेट साल्ट में 10 अणु होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? यह किया था सर विलियम म्योर ने। 1887 में इलाहाबाद में। मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू की स्थापना की थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। जोनाथन डक्कर ने संस्कृत इंटर कॉलेज की स्थापना किया था। संस्कृत कॉलेज की। ये कहां है? वाराणसी में। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? यह किया था उत्तर प्रदेश का। कौन थी? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। इनका कार्यकाल क्या था? 1963 से लेके 1967 तक थी। ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? यह है सारस। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष यह है अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प, यहां से भी सवाल बनते हैं, ये क्या है? पलाश या टीसू। ये भी आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, पलाश या टीसू टेसू। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? एक तीर धनुष और 2 मछली। जो 2 मछलियां ली गई हैं वो कहां से ली गई? लखनऊ के रूमी दरवाजे से। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? इसको इस नाम से जाना जाता था संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस। कब बना था? 1937। 1937 में यूनाइटेड प्रोविंस बना था। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश किया गया। पहली बार उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया गया? यह मनाया गया था 2018 को, 24 जनवरी को। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के
किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला का आयोजन किया जाता है? ये कहां किया जाता है? आगरा। आगरा में ही कैलाश मेले का आयोजन किया जाता है। बटेश्वर मेला भी आगरा में लगता है। बटेश्वर मेला भी आगरा में लगता है। दादरी मेला बलिया में लगता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण मेला है। मेला आपके टॉपिक में है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद करके जरूर जाएंगे। दादरी मेला कहां लगता है? बलिया। सुलह पुल मेला कहां लगता है? आगरा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। शारदा नहर किस नदी से निकलती है? तो यह निकलती है शारदा नदी से। शारदा नदी को काली नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो नेपाल से निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। 13 जिलों के, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट के उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। पहले इसे उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। इसे 2007 में उत्तराखंड नाम कर दिया गया। और 2000 में झारखंड राज्य का भी गठन हुआ था और छत्तीसगढ़ राज्य का भी गठन हुआ था। और 1963 में नागालैंड का गठन हुआ था। और 1960 में महाराष्ट्र का भी गठन हुआ था। महाराष्ट्र की लोकसभा सीट है 48। यूपी की लोकसभा सीट कितनी है? 80। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1930 में सीवी रमन ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? यह जीता था भौतिकी के लिए। 1930 में सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए इन्हें भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रमन प्रभाव के लिए, रमन इफेक्ट। इसीलिए 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? सॉरी, यह है ब्रिस्टली टेल्स। ये 10 नीति कथाओं का संग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन द्वारा आखिरी कविता का नाम बताएं। ये क्वेश्चन जब उत्तर प्रदेश पुलिस से पूछा गया था, इसमें कॉमन नंबर दिया गया था, इसको क्वेश्चन को हटा दिया गया था क्योंकि उनकी आखिरी कविता थी 1984 में। उनकी एक प्रमुख रचना है दो चट्टानें। उनकी अन्य रचनाएं हैं मधुशाला, अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने किया था? रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने। इसको कब खोजा था? 1900 में। और कार्ल लैंड स्टीनर को 1930 में जीव विज्ञान का इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब? 1930 में। और इन्होंने 1900 में रक्त समूह की खोज किया था। सर्वदाता और सर्वग्राही। सर्वदाता कौन से होते हैं? O-, और सर्वग्राही कौन से होते हैं? AB+। अगला प्रश्न देखते हैं। एक कंप्यूटर वर्म जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है, इसने मई
सॉरी, इसने 2017 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। ये कौन था? जूस। जूस एक एंटीवायरस था जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पाक जल संधि डमरू मध्य कहा जाता है। ये कहां स्थित है? तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के अमेरिका के किसी अन्य सीमा के साथ साझा नहीं करती है? आप लोग एग्जाम में नहीं का विशेष ध्यान रखेंगे। ये कौन सा है? अलास्का। ये एक द्वीप है अलास्का द्वीप। ये अलास्का पर्वत से अलग होता है, अलास्का पर्वत से। ये अमेरिका का 50वां प्रांत है। अमेरिका में टोटल कितने प्रांत है? 50 प्रांत है। अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इस समय सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन हो गया है? भारत। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन। पहले नंबर पे कौन सा है? चीन। सेकंड नंबर पे भारत। थर्ड नंबर पे है संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथे नंबर पे है इंडोनेशिया। पांचवें नंबर पे है ब्राजील। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? संयुक्त अरब अमीरात 7 अमीरात से मिलकर बना हुआ है। 7 बड़े अमीरात से मिलकर बना हुआ है। दुबई, अबू धाबी, शारजाह, ये इसके तीनों अमीरात हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मस्कट। मस्कट किसकी राजधानी है? ओमान की। आप लोग राजधानी और करेंसी जरूर रख लेंगे। हर एक क्वेश्चन में आपको हर पेपर हर सेट में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी नहीं है? बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनामा। अंकारा की राजधानी क्या? तुर्की की राजधानी क्या होती है? अंकारा। दोहा कतर की राजधानी क्या है? दोहा। लेबनान की राजधानी क्या है? बैरूत। अगला प्रश्न देखते हैं। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? ये कौन सी थी? मीरा कुमारी। दिल्ली की फर्स्ट महिला सीएम कौन थी? सुषमा स्वराज। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल। सेकंड महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा महाजन। फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? यह हुआ था मेरठ में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857। कहां से हुई थी? मेरठ से। अगला प्रश्न देखते हैं। पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? खांडवी, ढोकला, ये कहां का है? गुजरात का। गुजरात का एक भोजन है खांडवी और ढोकला। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। यह कौन सा है? उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? यह था लरना रोजो। इसने हरित क्रांति में बहुत योगदान दिया। ये गेहूं की उच्च किस्म की फसल है जो पैदावार ज्यादा हुआ था। हरित क्रांति का भारत में जन्मदाता कौन है? स्वामीनाथन।
हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? विलियम गोंड ने। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? विलियम गोंड ने। अगला प्रश्न देखते हैं। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को इसने तैयार किया था? यह किसने किया था? बेनेगल नरसिंह राव ने। अगला प्रश्न देखते हैं। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? उम्मेद भवन पैलेस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह है जोधपुर राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। यहां क्या स्थित है? हवा महल। यहीं पे जल महल भी स्थित है। यहां अभी हाल ही में चुनाव हुआ था, तो यहां के सीएम कौन है? भजन लाल शर्मा। यहां की विधानसभा सीट कितनी है? 200। यहां पे भी बीजेपी की हाल ही में सरकार बनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसमें नाटक और जितने भी एक साथ प्रस्तुत किए जाते हैं, ये कहां का प्रमुख है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में एक होता है लावड़ी और तमाशा। उत्तर प्रदेश में क्या किया जाता है? कथक। अगला प्रश्न देखते हैं। CS3 COO CS2 C3 का सूत्र क्या है? शायद मैंने गलती से उसका आंसर गलत लगा दिया था। आज ये लोग हम लोग सुधार कर लेंगे। इसका आंसर क्या है? एथिल इथेनोट। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लोग क्लास को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू।